नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवासाखी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी MRI। 6 साल पहले तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की मौत हो गई थी। मौत की वजह बीमारी बताई गई थी, लेकिन अब जयललिता की मौत की जांच के लिए बने कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है। पता चल रहा है कि इस मौत के पीछे साजिश हो सकती है। ये साजिश जयललिता की सबसे पक्की करीबी सहेली शशिकला की हो सकती है। ये साजिश शशिकला की महत्वाकांक्षा से निकली हो सकती है। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की मौत की जांच कर रहे आयोग ने उनकी करीबी रही शशिकला पर दोष मढ़ा है। जस्टिस ए अरुमुगस्वामी आयोग ने जयललिता की मौत में शशिकला की जांच की सिफारिश की है। जांच रिपोर्ट में डॉक्टर KS शिवकुमार, तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव J राधाकृष्णन और पूर्व मंत्री विजय भास्कर पर भी उंगली उठाई गई है। क्या है पूरा मामला, ये जान लेते हैं। AIADMK की पूर्व चीफ जयललिता की 5 दिसंबर 2016 को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में निधन हो गई। वे करीब 2 महीने तक अस्पताल में भर्ती रही थी। उस समय वे मुख्यमंत्री पद पर थी और मेडिकल बुलेटिन में दिल के दौरे की मौत की वजह बताया गया था। जयललिता के बीमार पड़ने से उनका निधन होने तक शशिकला उनके साथ मौजूद थी। 1991 में जब जयललिता पहली बार मुख्यमंत्री बनी तब शशिकला उनके करीब आई। दोनों की जोड़ी तमिल सियासत में इतनी लोकप्रिय हो गई कि लोग जयललिता को अम्मा और शशिकला को चिन्नम्मा कहने लगे। पनीर सेल्वम ने सवाल उठाया तो पलानीस्वामी ने जांच बिठाई। पनीर सेल्वम के नेतृत्व में जयललिता की पार्टी AIADMK के कई नेताओं ने उनके निधन को लेकर सवाल उठाया था। नेताओं का कहना था कि उनकी सहयोगी शशिकला और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मामले में काफी कुछ छिपाया है। इसके बाद पलानीस्वामी की सरकार ने जांच बिठा दी। इसके अलावा DMK ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि वे जयललिता की मौत के बारे में सच्चाई सामने लाएंगे। शशिकला की कहानी। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार शशिकला ने जयललिता से मिलने के लिए अपने पति, जिन्होंने 1976 में अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी, के कुछ संपर्कों का इस्तेमाल किया था। जयललिता उस समय एक उभरती हुई सितारा और करिश्माई MG रामचंद्रन की बहुत करीबी सहयोगी थी। MGR की मृत्यु के बाद के मुश्किल के दिनों में जब जयललिता को पार्टी ने दरकिनार कर दिया तो शशिकला ने जया को सुरक्षित रखने के लिए अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया। इसके बाद ही दोनों की दोस्ती और मजबूत हुई। फिर घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में शशिकला और उनके पूरे दल को जयललिता के पोएस गार्डन घर से बाहर निकाल दिया गया और पार्टी कार्यकर्ता को उन्हें दूर रखने की चेतावनी दी गई। तहलका की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ऐसा इसलिए क्योंकि जयललिता ने शशिकला द्वारा धीमा जहर पिलाकर उसे मारने की साजिश का पता चला था। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयललिता को इस बारे में चेतावनी दी थी और यहां तक कि उनकी चिकित्सा जरूरतों की देखभाल के लिए एक भरोसेमंद गुजराती नर्स को भेजने की पेशकश भी की थी। अरुमुगस्वामी आयोग ने कहा कि शशिकला की भतीजी कृष्णा प्रिया ने बयान दिया था कि जयललिता को शशिकला और उसके रिश्तेदारों पर शक था और इस वजह से उन्होंने उन्हें पोएस गार्डन से भेज दिया था। इसके बाद दिवंगत सीएम और शशिकला के बीच कोई सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं थे। बाद में राजनीति में दखल नहीं करने के बारे में शशिकला से खत मिलने के बाद ही जयललिता ने उन्हें पोएस गार्डन स्थित आवास में लौटने की अनुमति दी थी। एक बार जब शशिकला ने जयललिता की दुनिया में फिर से प्रवेश किया तो चीजें सामने आने लगी। सितंबर 2016 में चेन्नई के अपोलो अस्पताल ने एक बयान जारी कर कहा कि जयललिता को बुखार और निर्जलीकरण के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाद के दिनों में अस्पताल से कई बुलेटिनों में दावा किया गया कि मुख्यमंत्री ठीक हो रही। मारने की साजिश। एक बार जयललिता के अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टरों ने शशिकला को उनके निदान के बारे में सूचित किया और इलाज के लिए उनसे ही निर्देश लिए। यह देखते हुए कि जीवन रक्षक उपचार के संबंध में स्पष्ट सलाह दी गई थी, यह स्पष्ट लगता है कि शशिकला ने इसे अनदेखा करना चुना। इस बीच रिपोर्ट्स का कहना है कि शशिकला के रिश्तेदारों ने अस्पताल में 10 कमरों पर कब्जा जमा लिया था। आयोग ने उल्लेख किया कि तत्कालीन राज्यपाल प्रभारी C विद्यासागर राव ने 3 बार अस्पताल जाने की औपचारिकताएं पूरी की और राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में यह उल्लेख नहीं किया कि वह गंभीर स्थिति में थी, भले ही उन्हें अवगत कराया गया हो। रिपोर्ट में कहा गया कि अस्पताल और उसके डॉक्टर, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री C विजय भास्कर, तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव J राधाकृष्णन और उनके निजी चिकित्सक शिवकुमार सभी जयललिता को इलाज के लिए विदेश ले जाने के खिलाफ थे। रिपोर्ट में कहा गया कि अपोलो अस्पताल के अध्यक्ष प्रताप सिंह रेड्डी ने मीडिया को झूठा बयान दिया कि मुख्यमंत्री को किसी भी समय छुट्टी दी जा सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि उन्होंने दिल की बीमारी और दिवंगत मुख्यमंत्री को दिए जाने वाले इलाज के बारे में वास्तविक तथ्य का खुलासा नहीं किया। अब आगे क्या हुआ? अरुमुगस्वामी आयोग ने सरकार से उन कई लोगों की जांच करने के कहा है जिन पर उसने आरोप लगाया है। इस बीच शशिकला ने अपने ऊपर लगे आरोपों से साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों में अम्मा यानी जयललिता को राजनीतिक रूप से लेने का साहस नहीं था, उन्होंने उनकी मृत्यु की राजनीतिकरण करने का तुच्छ कार्य किया है, लेकिन लोग इस तरह के कार्यों का समर्थन नहीं करेंगे। 3 पन्नों के बयान में शशिकला ने कहा कि आयोग के निष्कर्ष अनुमानों पर आधारित है। मैंने अम्मा के इलाज में एक बार भी दखल नहीं दिया। ये मेडिकल टीम थी जिसने किए जाने वाले परीक्षणों, दवाओं को प्रसारित करने और उचित उपचार देने का निर्णय लिया। मैं केवल यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि अम्मा को प्रथम श्रेणी की चिकित्सीय देखभाल दी जाए। अब यह राज्य सरकार पर निर्भर है कि वह आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई करे या उसकी उपेक्षा करे।
तो आज हमने आपको जयललिता की मौत और आरोग्य स्वामी आयोग की रिपोर्ट के बारे में बताया। आज के लिए दें इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।